क्या एक पासे का खेल पूरे साम्राज्य को नष्ट कर सकता है? महाभारत की वह कुख्यात जुए की सभा, जहां युधिष्ठिर ने न केवल अपनी संपत्ति, अपने भाइयों, बल्कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया, आज भी हमें झकझोर देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मानव मन की कमजोरियों, लालच, अहंकार और नियंत्रण की भ्रांति का एक गहरा चित्रण है। आज हम बात करेंगे महाभारत में जुआ और भगवद गीता का सबक के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे युधिष्ठिर का वो एक गलत निर्णय हमें लालच, मोह और अधर्म के परिणामों के बारे में सिखाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में प्रलोभन, अहंकार और जोखिम भरे व्यवहारों पर काबू पा सकते हैं। ये वीडियो खास तौर पर युवाओं के लिए है जो आज जुए, नशे या अन्य व्यसनों से जूझ रहे हैं। तो आइए इस यात्रा को शुरू करें और देखें कि गीता और महाभारत हमें क्या सिखाते हैं। महाभारत की जुए की सभा एक ऐसी घटना है जो मानव स्वभाव की कमजोरियों को उजागर करती है। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, वो व्यक्ति जो सत्य और न्याय के लिए जाना जाता था, कैसे जुए के एक खेल में सब कुछ हार गए। ये कोई साधारण हार नहीं थी। उन्होंने अपना राज्य, अपनी स्वतंत्रता, अपने भाइयों और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे लालच और अहंकार हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। युधिष्ठिर को शकुनी के जाल में फंसने से पहले ये विश्वास था कि वह अपने कौशल से जीत जाएंगे, लेकिन ये उनका अहंकार था जो उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वो खेल को नियंत्रित कर सकते हैं। ये वही भ्रांति है जो आज हमें जुए, शेयर बाजार की सट्टेबाजी या अन्य जोखिम भरे व्यवहारों की ओर खींचती है। हम सोचते हैं कि हम परिणामों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने लालच और मोह के गुलाम बन जाते हैं। आइए अब इस घटना को भगवद गीता के दृष्टिकोण से देखते हैं। गीता में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को इच्छाओं, मोह और अहंकार से मुक्त होने की सलाह देते हैं। अध्याय 2 श्लोक 60 में श्री कृष्ण कहते हैं, विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तति। इसका अर्थ है कि इंद्रियों के विषयों से भले ही हम बाहर से दूरी बना लें, लेकिन मन में उनकी चाहत बनी रहती है। केवल आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये चाहत पूरी तरह समाप्त होती है। युधिष्ठिर का जुआ खेलना भी उनकी इच्छाओं और अहंकार का परिणाम था। वह जीत की चाहत और अपनी बुद्धिमत्ता पर अति विश्वास के कारण बार बार दांव लगाते गए। ये वही कमजोरी है जो आज हमें व्यसनों की ओर ले जाती है, चाहे वह जुआ हो, नशा हो या सोशल मीडिया की लत हो। हम सोचते हैं कि एक बार और, बस एक बार और हम जीत जाएंगे, लेकिन ये लालच हमें और गहरे गड्ढे में धकेल देता है। गीता हमें सिखाती है कि प्रलोभन से बचने का रास्ता है आत्मनियंत्रण। अध्याय 6 श्लोक 16 में श्री कृष्ण कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चेकांत मनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना। इसका अर्थ है कि ना तो बहुत ज्यादा खाने वाला, ना ही बिल्कुल न खाने वाला, ना बहुत ज्यादा सोने वाला, ना ही बिल्कुल न जागने वाला योग में सफल हो सकता है। यह श्लोक हमें संतुलन की बात सिखाता है। युधिष्ठिर ने जुए में संतुलन खो दिया। वह अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो गए और बार बार दांव लगाते गए, भले ही वो जानते थे कि शकुनी धोखा दे रहा है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। अगर हम अपनी इच्छाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करें तो हम गलत निर्णयों से बच सकते हैं। आइए अब इस घटना को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। आज का युवा कई तरह के प्रलोभनों से घिरा हुआ है। ऑनलाइन जुआ, क्रिप्टो करेंसी में सट्टेबाजी या सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की दौड़, ये सब उसी जुए की सभा के आधुनिक रूप हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि एक बार कोशिश करने से हमें वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं, लेकिन ये भ्रांति हमें बार बार हार की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन जुए की लत आज लाखों युवाओं को प्रभावित कर रही है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत में ऑनलाइन जुए की लत के कारण कई लोग अपनी जमा पूंजी और मानसिक शांति खो रहे हैं। ये वही लालच और कंत्रण की भ्रांति है जिसने युधिष्ठिर को नष्ट कर दिया। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी इच्छाओं को समझना होगा और उन्हें नियंत्रित करना होगा। इसलिए आइए फिर से उसी दिशा में अपने सफर को आगे बढ़ाएं और देखें कि गीता और महाभारत हमें क्या सिखाते हैं। गीता में एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कर्म योग का। अध्याय 3 श्लोक 7 में श्री कृष्ण कहते हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्मेन्द्रियैः कर्म योगम असक्तः सा विशिष्यति। इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति जो अपने मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है और बिना आसक्ति के कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है।
युधिष्ठिर ने जुए में अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया, वह लालच और अहंकार के वशीभूत हो गए। अगर उन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया होता तो शायद वह इस विनाशकारी खेल से बच सकते थे। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी लालच या अहंकार के करना चाहिए। अगर हम अपने काम को कर्तव्य के रूप में करें, ना कि फल की चाहत में, तो हम गलत रास्तों पर भटकने से बच सकते हैं। जुए की सभा हमें अधर्म के परिणामों के बारे में भी सिखाती है। युधिष्ठिर का जुआ खेलना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे पांडव वंश और द्रौपदी के लिए विनाशकारी साबित हुआ। ये अधर्म था क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों को भूलकर लालच को चुना। गीता में श्री कृष्ण बार बार धर्म की बात करते हैं। अध्याय 4 श्लोक 7 में वह कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अधर्म के परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं। युधिष्ठिर के गलत निर्णय ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे समाज को प्रभावित किया। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे निर्णय न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। आज के समय में जब हम जूए, नशे या अन्य व्यसनों की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि ये न केवल हमें बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जुए की लत में पड़ जाता है तो वह न केवल अपनी संपत्ति खोता है बल्कि अपने रिश्तों और मानसिक शांति को भी नष्ट कर देता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा, हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और धर्म के रास्ते पर चलना होगा। इस कहानी और गीता के उपदेशों से हमें कुछ व्यवहारिक सबक मिलते हैं, खास तौर पर युवाओं के लिए। पहला, हमें अपने प्रलोभनों को समझना होगा, चाहे वह जुआ हो, नशा हो या सोशल मीडिया की लत हो। हमें यह जानना होगा कि यह हमें कहां ले जा रही है। दूसरा, हमें आत्मनियंत्रण विकसित करना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन रोज छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑनलाइन जुए की लत से जूझ रहे हैं तो अपने लिए समय सीमा तय करें और धीरे धीरे उस आदत को कम करें। तीसरा, हमें अपने जीवन में एक बड़ा उद्देश्य खोजना होगा। अगर हमारा जीवन केवल सुखों और लालच के पीछे भागता रहेगा तो हम कभी सच्ची शांति नहीं पा सकते। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों से डरना नहीं चाहिए। अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्त्वा कर्मणि। इसका अर्थ है कि तुम्हें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को निभाओ। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने काम को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बिना ये सोचे कि हमें क्या मिलेगा। अगर युधिष्ठिर ने इस सिद्धांत को अपनाया होता तो शायद वो जुए के जाल में नहीं फंसते। आज के युवाओं के लिए ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं, चाहे वो पैसे हो, प्रसिद्धि हो या सफलता। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें धैर्य रखना होगा और अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। अगर हम अपने काम को सही तरीके से करते हैं तो परिणाम अपने आप आएंगे। ये विचार हमें न केवल व्यसनों से बचाता है बल्कि एक सार्थक और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। इस कहानी और गीता के उपदेशों से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करना होगा। युधिष्ठिर का अहंकार ही था जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि वो शकुनी को हरा सकते हैं, लेकिन यह अहंकार उनकी हार का कारण बना। गीता में श्री कृष्ण बार बार अहंकार को छोड़ने की बात कहते हैं। अध्याय 16 श्लोक 4 में वे कहते हैं कि अहंकार, क्रोध और लालच नरक के द्वार हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को पहचानना होगा और उसे नियंत्रित करना होगा। आइए अब इस सबक को एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक युवा हैं जो ऑनलाइन जुए में फंस गए हैं। आपने पहले कुछ पैसे जीते और अब आपको लगता है कि आप और जीत सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी जमा पूंजी खो रहे हैं। ये वही अहंकार और लालच है जो युधिष्ठिर को ले लुभा। गीता का संदेश आपको कहता है कि रुकें, अपने मन को समझें और आत्मनियंत्रण विकसित करें। इसके लिए आप छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे अपने फोन में जुए के ऐप्स को ब्लॉक करना, अपने खर्चों का हिसाब रखना या किसी विश्वसनीय दोस्त या परिवार के सदस्य से मदद मांगना। इस कहानी और गीता के उपदेशों से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में धर्म को प्राथमिकता देनी होगी। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सही और गलत के बीच का अंतर समझना और सही रास्ते पर चलना है। युधिष्ठिर ने जुए में धर्म को छोड़ दिया और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें और उनके परिवार को बहुत दुख झेलना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने हर निर्णय में यह सोचना चाहिए कि क्या यह धर्म के रास्ते पर है।
दोस्तों, महाभारत की जुए की सभा और गीता के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा, अपने अहंकार और लालच से मुक्त होना होगा और अपने कर्मों को धर्म के रास्ते पर करना होगा। ये संदेश आज के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कई तरह के प्रलोभनों से घिरे हुए हैं। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल व्यसनों से बच सकते हैं, बल्कि एक सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन भी जी सकते हैं।